वेलकम बैक टू नॉलेज रिंग चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के डेफिनेशन को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स दिए गए हैं और उनकी सम अगर 90 डिग्री होती है तो ऐसे एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज लेट अस सपोज दैट अगर हम यहाँ पर एक एंगल लेते हैं इस तरह से, तो हमें जो डेफिनेशन बताई गई है कि सम लेना है, हमें सम लेना है दो एंगल्स का। तो इसमें सबसे पहले तो हम एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। एडजेसेंट एंगल यानी जिसमें एक आर्म आपको कॉमन नजर आएंगे। तो किस तरह से एडजेसेंट एंगल बनेंगे, यहाँ पर हम ये आर्म ले लेंगे तो ये एक एंगल हो जाएगा और ये एक एंगल हो जाएगा। अब इसकी जो सम है 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फिगर तो इस तरह से बनेगी। तो जो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कि एंगल की सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो जो फिगर बनेगी वो इस तरह से कॉर्नर ही बनते हुए नजर आएंगे क्योंकि सम 90 हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टू एंगल्स को हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमें अगर सम दो एंगल्स की 90 डिग्री मिल जाती है तो ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और उसके जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो इस तरह से आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर दे दिया गया। अगर से ये 60 डिग्री है तो हमें तो पता है कि जो टोटल है, जो सम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो होता है 90 डिग्री। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 30, क्योंकि जब 30 और 60 की हम एडिशन करें तो होती है 90। उसी तरह से एक और अगर आपसे कहा जाए कि एक एंगल 50 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपने जहन में सिर्फ इतना रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एडिशन 90 होती है। चूंकि एक एंगल 50 डिग्री का तो दूसरा कितने का होगा, 40 डिग्री का। उसी तरह से अगर आपको दिया गया है एक एंगल 70 डिग्री का है और आपको अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है कितना होगा एंगल कितने डिग्री का, तो वो हो जाएगा 20 डिग्री का। क्योंकि हमें हर हाल में एडिशन कितनी चाहिए, 90 चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर कोई मेजर दे दिया गया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उस पैटर्न के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसे सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल है वो, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। हमें एक एंगल दे दिया गया है 70 डिग्री का, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। अगर हम ओरली देखें तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो सम होती है वो 90 डिग्री है और उसमें से अगर एक एंगल 70 डिग्री का हो तो रिमाइंडर रह गया है 90 के लिए 20। इसलिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 20 डिग्री का होगा। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप इसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा इसका वो x डिग्री होगा। तो सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी। सपोज किया हमने कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो x है, लेकिन ये x एक्चुअल में होगा कितने डिग्री वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो एक तो उसने दे दिया है 70 डिग्री, तो लिख लेंगे हम 70 डिग्री। दूसरा हमने कंसीडर किया है x डिग्री, और तो जो दोनों की सम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। इस तरह से तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएंगी हमारी। लेकिन हमें x की वैल्यू एक्चुअल क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x डिग्री हम इधर एज इट इज रखेंगे, इक्वल के इस साइड का 90 भी एज इट इज रखेंगे, और प्लस का जो 70 है हम इक्वल के इस साइड ले लेंगे। तो प्लस में है, इधर आने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 डिग्री माइनस का। अगर प्लस में कोई नंबर है तो इक्वल के इस साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा, और माइनस में तो प्लस। तो उसी तरह से प्लस का 70 था इस साइड में, अगर हमने उसे इक्वल के इस साइड ले लिया तो -70 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 90 में से 70 माइनस करना है। तो x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 90 से हम 70 माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारा 20 डिग्री। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 70 का वो होगा 20। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो स्टेप नजर आ रही है कुछ इस तरह से नजर आ रही है। यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकल कर आई है x की वो आई है 20। तो इस तरह से आपने ये x इक्वल टू 20 डिग्री। अब सेंटेंस में कैसे लिखेंगे हम, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 इज 20 डिग्री। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 70 डिग्री का वो क्या होगा,
20 डिग्री। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।